तो भाइयों बात करेंगे जो किसान भाई लोग लेट से रोपाई किए हैं, किसी कारणवश वहाँ पर डीएपी खाद, यूरिया खाद बेसल डोज के रूप में नहीं डाल पाए हैं, वहाँ पर उनके पास उस समय बजट नहीं था, उस समय नहीं डाल पाए हैं किसी कारणवश। तो इस समय किसान भाइयों आप आसानी के साथ, जब आपकी फसल लगभग 20 से 25 या 30 दिन के आसपास हो चुकी है, उस समय किसान भाइयों आप ये जो डोज बताने जा रहा हूँ, जो यूरिया के साथ कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, तो इसका रिज़ल्ट किसान भाइयों बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आपको मिलेगा। कल्ले का फुटाव बहुत तेज़ी के साथ होगा, पौधे में विकास भी अच्छी प्रकार से होगा। तो इसमें आपको क्या डरना है, बहुत से किसान ऐसे हैं जो केवल नाइट्रोजन यानी यूरिया का ही प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों यूरिया का काम होता है पौधे में हरियाली लाने का, पौधे का जो हाइट है, पौधे की जो विकास है, बढ़वार है, उसको बढ़ाने का काम नाइट्रोजन यानी यूरिया का होता है। तो यूरिया तो आपको ही लेना है, धान में यूरिया का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, वहाँ पर डालना पड़ता है। लेकिन यूरिया के साथ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं उनकी आपको पूर्ति करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ भी डालने का आपको ज़रूरत नहीं है, जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही आजमाया हुआ फार्मूला है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आपको यूरिया आपको 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। साथ में किसान भाइयों आपको यहाँ पर लेना है सल्फ़र। सल्फ़र हमारा 2 फॉर्म में है, एक 80%, एक 90%। चाहे तो आप 90% वाला ले सकते हैं, चाहे तो आप 80% वाला भी ले सकते हैं। इनमें से किसी एक सल्फ़र का आपको लगभग 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। जो अगला प्रोडक्ट किसान भाइयों है वो आपको लेना है जिंक। जिंक भी 2 फॉर्म में है, 33% वाली, 21% वाली। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर आपको 33% वाली जिंक का ही प्रयोग करना है। 33% वाली जिंक की मात्रा किसान भाइयों 5 से 6 केजी आपको लेना है, या 4 से 5 केजी भी ले सकते हैं। और किसान भाइयों आपको यहाँ पर लेना है होमिक। होमिक किसी अच्छी कंपनी का 98% वाला होमिक एसिड प्लस फैल्विक एसिड, ये किसान भाइयों लेंगे। लगभग आपको 1 से 1.5 केजी लेना है, पाउडर फॉर्म में आता है। इसके अलावा किसान भाइयों एक चीज़ और आपको लास्ट लेना है, चाहे तो आप फैटेरा ले सकते हैं, वेटाइको ले सकते हैं, कार्टाप ले सकते हैं, इनमें से किसी एक का आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपने फैटेरा ले लिया, तो इसकी मात्रा की बात करेंगे तो 1 केजी प्रति बीघा, मतलब 5 से 6 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आपको यहाँ पर कार्टाप, वेटाइको या फैटेरा में से किसी एक को लेना है। इन सारे प्रोडक्ट को आपको यूरिया के साथ मिक्स कर देना है। पॉलीथीन बिछा करके अच्छी प्रकार से वहाँ पर जो रोड़ी होती हैं, जो डिमकी बन जाती हैं, फोड़ करके पीस करके आपस में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि यूरिया के साथ सारे कॉम्बिनेशन, सारे जो प्रोडक्ट बताए हैं वो सारे मिल जाने चाहिए, कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब एक कॉम्बिनेशन बन जाता है किसान भाइयों, उस समय आपको बुआई करनी है जब थोड़ी सी धूप हो, पत्तियां सूख जाएं, जो ओस पड़ी हुई है वो सूख जाएं, पत्तियों पर चिपकने ना पाए, क्योंकि सल्फ़र और जिंक का जो मिश्रण है, जो यूरिया का मिश्रण है, अगर पत्तियों पर चिपक जाएगा तो पत्तियां हमारी जल जैसे जाएंगी, पीली हो जाएंगी, धब्बे पड़ जाएंगे। ऐसी कंडीशन नहीं करना है, ध्यान देना है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाई एक कॉम्बिनेशन, अगर धान की आपने रोपाई थोड़ी लेट से की है, उसमें कल्ले नहीं बन पा रहे हैं, ग्रोथ कम है, पौधे का विकास जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ऐसी कंडीशन में ये मेरा फार्मूला, आजमाया हुआ फार्मूला ये डाल देंगे, मात्र 8 से 10 दिन में पूरा खेत कल्ले से एकदम भर जाएगा। कहीं पर आपको गैपिंग नहीं दिखाई देगा। पड़ोसी भी पूछेंगे आप इस खेत में क्या डाल दिया है, क्योंकि जो एक कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। केवल यूरिया खाद डालेंगे उससे पौधे का विकास तो हो जाएगा, बढ़वार तो हो जाएगी, लेकिन विकास से मेरा मानना है कि वहाँ पर चारों तरफ का विकास होना चाहिए, चाहे वो कल्लों का हो, चाहे वो ग्रोथ का हो, चाहे उसमें फुटाव का हो, चाहे उसमें रोग का हो।
जब हर तरीके से पौधे का विकास होगा, विभिन्न रूप से पोषक तत्वों की वहाँ पर पूर्ति हो जाएगी, तो 100% किसान भाइयों वहाँ पर लाभ मिलेगा। ये चीज़ किसान भाइयों डाल देंगे, और डालना उस समय है खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जब रिजल्ट हमारा तभी अच्छा मिलता है खेत में हल्का फुल्का पानी पूरे खेत में बना हुआ हो, मतलब ज़्यादा पानी भी ना हो, कम भी पानी ना हो। जब आप रोपाई करते होंगे तो ट्रैक्टर की उसमें लीक बन जाती हैं, पहिया बन जाती हैं, रोपाई करते हैं तो पैर बन जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो पैर और पहिया बन गई हैं उसमें पानी हल्का फुल्का बना रहे, मतलब ज़्यादा पानी ना हो, जिसे कीचड़ टाइम में होता है, बना रहता है। इस कंडीशन में अगर बुआई कर देते हैं और दूसरे या तीसरे दिन किसान भाइयों खेत में पानी आप लगा देते हैं, पानी मात्र 2 दिन खेत में भरा रहता है, तो मान लीजिए ये रामबाण दवा मैंने बता दिया है, जिस खेत में डाल देंगे खेत कल्लों से भर जाएगा। गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि खेत में कल्लों का विकास होगा, पौधे में अच्छी प्रकार से ग्रोथ होगा। जब आपकी वहाँ पर बालियाँ आएंगी, लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, दाना बनेगा, मजबूत बनेगा, तना उसका मजबूत होगा, लास्ट में आपकी पैदावार भी किसान भाइयों किसी पड़ोसी से कम नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है, इसको किसान भाइयों जैसे मैंने बताया है वैसे आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको 100% लाभ मिलेगा। किसान क्या करते हैं, यूरिया बुआई कर देते हैं, 5-6 दिन बाद वहाँ पर जिंक की बुआई करते हैं, 7-8 दिन के बाद कीटनाशक वर्टिको या फेटेरा की बुआई करते हैं। ऐसे किसान भाइयों रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरिया में मिला के जो कॉम्बिनेशन आप देते हैं उसमें अगर यूरिया आपकी 50% काम कर रही है, अगर सारे प्रोडक्ट मिला करके आप कॉम्बिनेशन अच्छा बना लेते हैं, इसके बाद बुआई करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों आपको मिलता है। उसकी यूरिया की डिफिशेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, दुगना उसमें पावर हो जाता है, सल्फ़र में दुगना पावर हो जाता है, जिंक में भी दुगना पावर हो जाता है। उसका जो कॉम्बिनेशन रिजल्ट होता है बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसलिए किसान भाइयों खेत में कल्ले अगर बढ़ाना है, अच्छी प्रकार से पौधे का विकास कराना है, तो मेरा एक कॉम्बिनेशन, आजमाया हुआ कॉम्बिनेशन, मैं प्रैक्टिकल किया हुआ कॉम्बिनेशन, यही अपनी जो फसल मैंने रोपाई कर रखी उसमें मैं डाला हूँ। 100% रिजल्ट किसान भाइयों मिला है। हमारे एक किसान साथी हैं, नीचे कमेंट कर रहे थे, वो बिजनौर से हैं, यूपी से, तो कह रहे थे कि हमारे खेत में कल्ले का तो विकास हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से कल्ले का विकास होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ है। किसान भाई होता क्या है, कहीं कहीं की जो मिट्टी होती है, मिट्टी का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हमारी मिट्टी में जो पैदावार है पड़ोसी के खेत में उतना ही डोज दिया है, उतना ही खाद डाला है, उससे ज़्यादा डाला है, लेकिन उसके खेत में कल्लों का विकास नहीं हुआ है। ये वही फला किसान दूसरी जगह खेत में, मतलब लगभग दूसरे प्रदेश में खेती कर रहा है, उसकी मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ है, काफ़ी अच्छी है, उसमें उससे कम मटेरियल डाला है, उससे कम खाद डाला है, लेकिन पैदावार उसके में ज़्यादा हुआ है। तो वहाँ पर किसान भाइयों मिट्टी का बहुत ही बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है, यही कारण होता है। और बारिश का भी बहुत फ़र्क होता है। पानी चाहे आप इंजन से, ट्यूबवेल से, सोलर से चाहे इतना लगा दें, लेकिन जो बारिश का मौसम है, बारिश का जो पानी है, उससे किसान भाइयों कल्ले का जो फुटाव है, पौधे का जो ग्रोथ है, पौधे का जो विकास है, वो अच्छा सा देखने को मिलेगा। ये भी किसान भाइयों बहुत अच्छे मायने रखते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बताते हैं कि ये जादुई चीज़ डाल दीजिए, ये फला चीज़ डाल दीजिए, 2 दिन में शैम्पू डालिए, शराब डालिए, ये डालिए, वो डालिए। किसान भाई उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करेंगे तभी किसान भाइयों लाभ मिलेगा। कहीं वैज्ञानिक में ये नहीं कहता है कि, कभी कृषि वैज्ञानिक ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पर शैम्पू से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाइयों आजकल वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत सारे किसान साथी ऐसा करते हैं, लेकिन किसान भाइयों ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया है उसी के अनुसार अगर ये फार्मूला अपना लेते हैं तो कल्ले का विकास भी अच्छी प्रकार से देखने को मिलता है। पौधे का ग्रोथ और विकास दोनों अच्छी प्रकार से होंगे, तभी कल्ले उसमें अच्छे होंगे, लास्ट में बालियाँ भी अच्छी आएंगी और पैदावार भी किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगी। तो किसी प्रकार का जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आपके मन में किसी प्रकार का सुझाव है नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं।
तो जो भी किसान चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल वाला निशान है घंटी वाला उसको प्रेस करके ऑल कर लीजिए, जिससे जब मैं वीडियो कोई अपलोड करूँगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।